तमाम हजरात के भी शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात ने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे 3-4 दिन की नोटिस पे अपनी मसरूफियात में से वक्त फारिग कर करके आप यहाँ तशरीफ लाए। मौलाना साजिद साहब तो 8 घंटे का सफ़र करके सुबह फजर में निकले हैं, अब पहुँचे हो। अल्लाह आप हजरात की आमद को मुबारक फरमाए और हमारे इस बैठने को अपनी रज़ा के लिए खालिस बनाए। इस रियासत के मुसलमानों के लिए, इस रियासत के इंसानों के लिए, इस रियासत की आवाम के लिए आज हमने जो कदम उठाया है, जो फैसला किया है, उसके बेहतरीन नताइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी रियासत में ज़ाहिर फरमाए। और आप हजरात को, आपको, KCR साहब को, KTR साहब को, आपकी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिल्लत के हक़ में और तेलंगाना की आवाम के हक़ में बेहतर से बेहतर हुक्मरानी करने की अल्लाह तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है कि 3 दिसंबर में जब इंतखाब के नताइज आएंगे तो इंशाअल्लाह पूरा तेलंगाना गुलाबी नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं इसी के साथ इस इजलास के इख्तिताम की बात कहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट साहब का सलाम अलैकुम। पहले ये मौका देने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देरी के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं 3:30 बजे चेगुंटा से निकल गया, लेकिन यहाँ सिटी के अंदर 1.5 घंटा मुझे ट्रैफिक में थोड़ा स्लो हो गया, इसके लिए आप सब इंतजार करना पड़ा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले तीसरी बात दीजिए, हम चाहते हैं कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट KCR साहब चला रहे, आगे भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट हम चलाना चाहते हैं। आपका दुआ और अल्लाह का दुआ से तीसरी बार KCR साहब CM बनना बोल के हम चाहते हैं। भाई आप देखते हैं कि लोग वोट पूछना गलती नहीं है, लेकिन गलत बात फैलाना गलती होता है। कांग्रेस पार्टी आप जो अच्छे काम कुछ करे तो बोलो, वोट पूछो, लेकिन हमारा ऊपर गलत बात आज सोशल मीडिया में, अखबारों में फैलाना वो सही बात नहीं है। क्योंकि आप तो पिछले 9.5 साल में हमारा गवर्नमेंट भी आप देख चुके हैं। KCR साहब ऐसा कभी अपने अगेंस्ट नहीं गए। दिल्ली का सरकार से हमारा जो रिलेशन है, अगर से कुछ है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिलेशन है, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई हमारा रिश्ता नहीं है। आप भी समझ लिए के लिए 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा पिछले 1.5 साल से गवर्नर से हर दिन लड़ाई चल रहा है। सरकार ने अभी तक 10-15 बिल पास करके, कैबिनेट पास करके, असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजा है, तो पिछले 1.5-2 साल से उन्हें हर बिल को रोक रहा, वापस भी जा रहा, फिर बिल पास करके दूसरे बार भी जाए, फिर भी बिल रोक रहा। एक RTC एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनाने का, यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट करने का, मेडिकल एजुकेशन का मेरा डिपार्टमेंट का 2 बिल, ऐसे बहुत सारे बिल्स को गवर्नर साहबा ने बार बार हमको रिजेक्ट करके गवर्नमेंट को बहुत तंग कर रहा। उनका आइडिया क्या है? आइडिया है कि काम नहीं बनना, हमारा गवर्नमेंट का नाम खराब होना। काम बने तो सरकार का नाम होता है, नाम खराब हो तो उनको मौका मिलता बोल के वो लोग हमें सताते आ रहे हैं। हम MLC बनाए, इसके 3 साल पहले, 4 साल पहले कौशिक रेड्डी साहब को गवर्नर कोटा में MLC नॉमिनेट करके भेजे तो रिजेक्ट कर दी। परसों भी 2 MLC को हम नॉमिनेट करे। एक है सत्यनारायण बोल के एरकला कम्युनिटी के, दूसरा है विश्व ब्राह्मण कम्युनिटी के दासोदू श्रवण साहब। 6 महीने पहले हम दोनों MLC को कैबिनेट में पास करके भेजा है, तो वो रिजेक्ट कर चुके हैं। बोले तो आप समझ लीजिए कि अगर से हमारा रिश्ता अच्छा है तो क्यों रिजेक्ट करते। इसके पहले जो नरसिम्हन साहब थे कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से जो गवर्नर था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये गवर्नर बार बार क्यों सता रहा? आजकल गवर्नर लोग बीजेपी के हुकूमत जो बोले तो वो कर रहे हैं, वो लोग उनकी नॉमिनेटेड है। ये तो तमिलनाडु के बीजेपी के सदर थे, अपना गवर्नर तमिलनाडु के बीजेपी की सदर थी, वहां से यहाँ गवर्नर बन के इधर आ गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ऐसा कभी मिला ही नहीं। परसों प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, उसमें हम अपोज करे, जो इंडिया का दूसरा
प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उनके लिए हम सपोर्ट करें, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी हम बीजेपी जो कैंडिडेट करे उसको भी हम अपोज करें, जो इंडिया के एक कैंडिडेट थे उनके लिए हम सपोर्ट करें। जो भी इशू है हम सेक्युलर बनना चाहते हैं। अगर से इंडिया के अपना गवर्नमेंट के लिए कुछ काम अच्छी काम होना है तो हम सपोर्ट करते हैं। कल वो आई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी भी कल हैदराबाद आई थी, वो भी कल क्या बोल रहे आप देखे होंगे अखबारों में। आज इंडिया में सब गवर्नमेंट को बॉडी पे जो खेती के लिए बिजली देते हैं वहां जहां पर मीटर लगाए उनको पैसे दिए। वो बता रहे थे कि 12 राज्यों में पैसे दिए। कांग्रेस की जो हुकूमत है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, परसों कर्नाटका वाले भी लेकर लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे, हर जगह वो जो बॉडी पे मीटर लगाने के लिए जो राज्य सरकार मानते हैं उनको स्पेशल कोटा पे पैसे देते हैं। 1,40,000 करोड़ रुपए आज वो लोग बांट रहे। लेकिन केसीआर साहब ने बोले मैं किसानों को बगैर मीटर फ्री बिजली देना चाहता हूँ, आप पैसे नहीं दियो नहीं दियो, लेकिन हम तो बॉडी पे मीटर नहीं लगाना चाहते। तेलंगाना को पैसे बोले तो आपकी सरकार मीटर नहीं लगाए, इस वास्ते हम 25,000 करोड़ रुपया रोक दिया बोले। अगर से हमारा रिश्ता अच्छा है तो 25,000 करोड़ मिलता था ना तेलंगाना। 25,000 बोले तो कितना अच्छा काम कर सकते, कितना अच्छा और नया स्कीम निकाल सकते। सो हम किसके लिए लॉस हुआ 25,000 करोड़। यहाँ पर 69 लाख किसान है, उनका भलाई देखे या 25,000 करोड़ के तरफ देखे। हम चिट्ठी लिखे, बहुत बार पूछे कि भाई हम मीटर नहीं लगाते, हम फ्री बिजली देते, हम जो पैसे हैं वो करंट डिपार्टमेंट को सरकार देंगे, आप क्यों इसके लिए हमारा पैसे रोकते, दे दो बोल के बहुत बार पूछे, लेकिन वो दिए नहीं। सो ये बात है कि हम उनके से मिलजुलना या उनसे मिलने के सवाल ही फायदा नहीं होता। इसके पहले मीटिंग में भी बताया, केसीआर साहब ने एक सेक्युलर लीडर है, हम हमारा पार्टी आगे भी हम जो मैं हूँ, केटीआर साहब है, जरूर हम सेक्युलर बन के चलाना चाहते हैं। हम 100% सेक्युलरिज्म को देखे होंगे। शुक्रिया। सो हमारे सदर साहब ने, अरशद साहब ने बताया 8 मस्जिद की बात ही नहीं है ना भैया, वो तो गलत बात है। 3 ही मस्जिदों का मामला है, उसमें सेक्रेटरीट तो बना के सीएम साहब खुद जाके इनॉग्रेशन करें। टेम्पल और मस्जिद दोनों एक साथ में सीएम साहब ने कर चुके हैं, वो भी आप चाहते हैं। और एक 2 ही है छोटा सब्जेक्ट टू करेक्शन, एक कोतागुडम का है और एक तीसरा है। कोतागुडम का भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, वो भी छोटी मस्जिद है। मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करा, वो कंजर्वेटर साहब से बात करा, हम उसको बनाने के लिए भी हम ऑलरेडी हमारा कोशिश शुरू हुआ और तीसरा भी हम बना के दे देंगे। जो 3 है, 3 में तो 1 बन गया और 2 बनाने का पूरा जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। हमारा पार्टी की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। एयरपोर्ट का भी मैं जरूर उसका बात क्या है कि वो प्राइवेट के हाथ में है, फिर भी थोड़ा भी गुंजाइश है, मैं बात करके 100% उसके लिए भी हमें आप और मैं हम मिलके ही बात करेंगे। आपको मैं साथ में रख लेके एयरपोर्ट वाले को बुलाता हूँ, उसका जो ऑफिसर है बुलाता हूँ, हम सब बैठ के बात करेंगे। मैं आपके साथ मिलके बुला के मीटिंग लेता हूँ। आपके सदर साहब ने बोले के थोड़े वक्त के जायदादों के इशू हैं, वहां पर और छोटे जमीनों का जो तकलीफ हो रहा, उसके लिए लोकल में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही बोल के बोले। अभी तो केसीआर साहब खुद आ गए वहां पर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसकी कमोडिटी की बात नहीं है, तेलंगाना में कोई कोने पे भी ऐसा कोई गलती हो रहा है आप मुझे बताइए। मैं आपसे और एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ, कभी ऐसा 3 महीने 6 महीने में एक बार बुलाइए, चाय पिलाइए, जो भी इश्यू है मुझे बताइए, मैं यहीं कहीं करके जाता हूँ। कभी आपका मीटिंग होते रहता, एक डेट ऐसा तय कर लेंगे, थोड़ा मेरा भी खाली है देख लेंगे, तय कर लिए तो मैं खुद आता हूँ आपके मीटिंग में। जो भी इश्यूज है यहीं के यहीं मैं फोन उठाता हूँ, बात करता हूँ, जिसको लिखना है लिख के मैं काम करके जाता हूँ। और आप लोग को भी थोड़े लोग जानते हैं इसमें,
मेरा तो कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है तेलंगाना में। किसी को भी आप कोई पूछिए तेलंगाना में, मेरे घर पे हर दिन सुबह के टाइम में 300 से 400 लोगों को मैं मिलता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं, जितने भी कहीं कोने कोने से लोग आते हैं, जो हो सकता मेरे से फटाफट मैं ही काम करता हूँ। जितने लोग आते, खाना भी तैयार रहता मेरे पास सुबह के टाइम में, टिफिन सिस्टम नहीं है, थोड़ा खाना रहता, दाल रहता, थोड़ा तरकारी रहता। जितने गरीब लोग दूर दूर से आते हैं, थोड़ा खाना खिलाता हूँ। 2-4 पीए रहते हैं मेरा, फटाफट कागज देते, लेटर दे देते, जिसको फोन करना है करके, जो मेरे उससे हो सकते हैं। पिछले 10 साल से मैं मिनिस्टर होके वो काम कर रहे थे, आ रहा हूँ। आप भी कोई भी कभी भी मेरे को मिलने के लिए आ सकते हैं, या कैसे 3 महीने 6 महीने में मुझे बुलाइए, मैं खुद आ जाता हूँ। यहाँ के बैठ के जो भी जेन्युइन इश्यू है फटाफट कर देते। गवर्नमेंट और आपके बीच में मैं रहता हूँ, एक रिश्ता, एक गवर्नमेंट का बात आपको बताने के लिए मैं बीच में काम करने के लिए तैयार हूँ। मिलके काम करेंगे। ये नहीं कि देखो भैया अभी मैं 20 साल से और पॉलिटिक्स में रहने वाला हूँ, आज ये कुछ गलत बात बोल के गए तो फिर कल के दिन मेरा मुंह ही नहीं रहता ना, कहाँ जाने वाला हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे समीर साहब से पूछो, मैं 6 बार जीता हूँ सिद्दीपेट में। अभी तक मेरा मेजॉरिटी कम नहीं हुआ, 24 से शुरू हुआ, 24 से 1,18,000 तक गया मैं 6 बार। अब इंशाअल्लाह ये साल भी 1 लाख में क्रॉस करता हूँ। अभी ये इलेक्शन में भी 1 लाख में, हमारा लाख तो 1.5 लाख बोल रहे, लेकिन 1 लाख तो क्रॉस करता हूँ। ये बात क्यों बोले तो नाम पे दे रहे तो लोग वोट नहीं देते। एक बार तो मजाक में कुछ हवा में मिल सकता, दूसरी बार कोई पार्टी के हवा में निकल सकता, लेकिन 6 बार 7 बार मिलना बोले तो वो मेहनत से बात निभाने में ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मैं हर साल, सभी साहब जानते हैं, 10 लोगों को, गरीब मुसलमानों को मैं उमरा भिजाता हूँ मेरा खुद की तनख्वाह के पैसे से। पिछले 6 साल से वो भी मैं चुनता हूँ, हमारे कमेटी को बोलता हूँ, भाई आप दरखास्त लो, जो गरीब है आप चुनो, जो 10 लोगों को आप चुनते हैं मैं ही फ्लाइट टिकट बना के उनका आने का जाने का इंतजाम करके हर साल 10 लोगों को मैं उमरा भिजाया हूँ। पिछले 6-7 साल से भिजा रहा हूँ। जो भी काम है, मेरे पास डबल बेडरूम दिया, 2000 डबल बेडरूम दिए तो 650 मुसलमान लोगों को मिला सिद्दीपेट में। क्यों बोले तो गरीबी ज्यादा है। ये कह रहे कि मैं कलेक्टर को बोला, भाई जो गरीब है दे दो, जेन्युइन है दे दो, मैं हाथ उंगली लगाने वाले नहीं। निकाले तो 650 मिला, क्यों बोले तो गरीबी है। कांग्रेस वाले बार बार पूछते हैं, भैया आप ये भी सोचिए, आप उनको क्या हो गए, फकर हो गए, क्या फकर है कि इधर कुछ भी करो, कुछ काम करो नहीं करो, मुसलमान का वोट कांग्रेस को गिरना ही है। अब उनके पास रास्ता है क्या, एक तरफ बीजेपी, दूसरा तरफ कांग्रेस, कुछ भी नहीं करो मेरे वोट गिरता, बोल के उनको जरा गर्व तो क्या बोलते हैं, बदल हो गए। इस देश में कहीं जाके आप देखिए, बंगाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सबसे गरीब अगर से इंडिया में और कोई है, एससी से भी गरीब है अपने मुसलमान। इसका जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं होता। 55-60 साल से तो उनका ही हुकूमत है, दिल्ली में उनका है, राज्य में उनका है, गली में उनका है, फिर गरीबी क्यों है? क्या ये गरीबी हटाने के लिए आप लोग क्या काम करें कांग्रेस पार्टी? इसका तो जवाब मिलना चाहिए। हम भी बोल सकते बाबरी मस्जिद तुम ही गिरा दिए, तुम्हारे जमाने में ही गिर गए। हम तो ऐसा में बात नहीं बोल रहे, हम जो काम करे बता रहे, आगे जो काम करना चाहते हैं वो बताते हुए हम वोट पूछ रहे। लेकिन ये लोग हमारे ऊपर गलत बात कहते हुए आज वो डिस्टर्ब करने का कम्युनिटी में काम कर रहे। आज सबसे ज्यादा बजट इंडिया में माइनॉरिटीज के लिए अगर से कोई सीएम साहब दिया, वो केसीआर साहब ने दिया है, और कोई गवर्नमेंट नहीं दिया। आप चेक कर सकते हैं, गूगल में जाके चेक करें तो भी मिल जाता आपको। जब कांग्रेस साहब पिछले 10 साल में हुकूमत थे, पूरी तेलंगाना में 3000 करोड़ खर्च करे। ये अब 2 साल बीच में कोरोना है, फिर भी केसीआर साहब ने 11,000 करोड़ रुपया अपने माइनॉरिटीज के लिए खर्च करे। सो रकम की बात बोल रहा हूँ। आज पढ़ाई का, कैम्ब्रिज का, बच्चों फॉरेन में पढ़ाने का, शादी मुबारक का, थोड़े अच्छे काम हुआ। थोड़े काम और भी बनना है, और थोड़ा काम करना है, थोड़े जगह है। कि अल्लाह ही हम 10 काम पूछे तो 10 एक साथ में नहीं मिलता, 1-2 मिल सकता है। हम तो आदमी हैं
केसीआर साहब तो हम तो आदमी हैं, फिर भी हम 10 में एक 7-8 काम निकाले, 2-3 बच गए होंगे, जरूर आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दुआ से पूरा का पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। हमारे को बीच में थोड़ा तकलीफ आया, 2 साल की कोरोना के बाद आई, पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार हमारे को बहुत तंग कर रही है। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, अब खजाना चलाने का जिम्मेदारी मेरे पास रहता है। 1 लाख करोड़ का नुकसान करे बीजेपी सरकार, हमारे बहुत तंग कर रही। FRDM में एकदम काटने से 30,000 करोड़ रुपया हमारा रुक गया, 28,000 करोड़। ये बिजली का बोर्ड पे मीटर नहीं लगाया बोल के एक 28,000 करोड़ रोक दिए। फाइनेंस कमीशन से जो हमारा को पैसे मिलना था 5,300 करोड़ रुपया वो रोक दिए हैं। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फंड मिलना है पिछले 4 साल से वो पैसे नहीं दे रहे। इससे थोड़ा हमारा को भी तकलीफ हो रहा स्कीम्स चलाने में, हमारा काम नया स्कीम चलाने में, थोड़े काम करने में। एक केंद्र की सरकार जो राज्य को पैसे मिलना था, जो हक बिल के पैसे मिलना था, कोई कुछ ना कुछ उंगली लगा के वो लोग पैसे नहीं दे रहे। फिर भी हम तो टफ है, वो लोगों को क्या है सता के हमारा को कंट्रोल में लेना चाहते। लेकिन सीएम साहब आप कुछ भी करो, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। साहब ने ये बताया एक दिन खाना कम खाएंगे, एक काम कम कर लेंगे, लेकिन आपको सर झुकने का सवाल ही नहीं है बोल के सीएम साहब ने बताया। सो हम आगे ऐसे ही काम करेंगे भैया। आप लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब हमारे लिए दुआ करिए। तीसरी बार हुकूमत आने के लिए आप पूरा तारीफ करिए। आप बीजेपी का, कांग्रेस का आप देखते हैं भैया, जितने लोग आज कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में आए, विवेक साहब कल तक बीजेपी के, आज कांग्रेस में रात में आ गए, शुभा टिकट मिल गया। राजगोपाल रेड्डी एक दिन पहले बीजेपी, शुभा कांग्रेस में टिकट मिल गया। विकाराबाद चंद्रशेखर साहब जहीराबाद में कल तक बीजेपी, आज कांग्रेस में टिकट मिल गया। फिर कल ये लोग किधर रहते, क्या भरोसा है? फिर ये बीजेपी में नहीं जा सकते क्या? रेवंत रेड्डी खुद बताते कि मैं आरएसएस वाला हूँ, मैं आरएसएस से पैदा हूँ। वो आरएसएस से एबीवीपी में गए, एबीवीपी से टीआरएस में आया, टीआरएस से तेलुगुदेशम में गया, तेलुगुदेशम से कांग्रेस में गया। फिर कल कहा जाता कि किसका जिम्मेदारी है? वो अभी तक 4-5 पार्टी बदल गया उन्हें। ये भी आप सोचें, वो आदिलाबाद में जो टिकट मिला कांग्रेस कैंडिडेट, उन्हें ये बताया मैं तो आरएसएस वाला हूँ, मैं मर गए तो मेरे ऊपर आरएसएस का झंडा डाल के मुझे कफन करना। ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में टिकट देता है। आप लोग सोचिए, ऐसे वो लोग उतना सेक्युलर है, ये तो देखना था ना, देखने की बात है ना। सो ऐसे एक सिस्टम है। अब बहुत सारे लोग आज ऐसा हो रहा। बाई इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, 3 बाई इलेक्शन हुआ, दुबाक में, मुनगोड में, हुजूराबाद में। 3 जगह कांग्रेस का डिपॉजिट चले गया। उतना वीक है क्या कांग्रेस पर? क्यों गया डिपॉजिट? हुजूराबाद में डिपॉजिट गया, मुनगोड में डिपॉजिट गया, दुब्बाक में डिपॉजिट गया। इससे क्या अंदाजा बनता है अपने को? दोनों मिलिए हमारे को हराने के लिए कांग्रेस पूरा बीजेपी का ताबिन करे, इस वास्ते कांग्रेस का 3 जगह डिपॉजिट गया। कैसा जाता डिपॉजिट नहीं? तो डिपॉजिट तो मिलना है कम से कम। 3 जगह जाता, एक जगह बोल तो ठीक है, कोई कैंडिडेट वीक है, समझ सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं? दोनों अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे। तेलंगाना में आप चेक कर लीजिए, निर्मल में कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट दिया, वहां आज बीजेपी और बीआरएस का टकराव चल रहा। मुधोल में कांग्रेस वीक कैंडिडेट दिया, मुधोल में बीआरएस और बीजेपी का टकराव चल रहा होगा। आप ऐसे चेक कर लीजिए थोड़ा जगह, ऐसे 6-7 जगह दोनों अंडरस्टैंडिंग में बीजेपी को जहां स्ट्रांग है वो कांग्रेस का डमी कैंडिडेट बन गया। वहां आज बीजेपी बीआरएस का लड़ाई चले। 10 जगह ऐसा है। आप गोशामहल का देखो, किसको दिए कांग्रेस पार्टी? वो तो कंप्लीट डमी कैंडिडेट। आज वहां फाइट गोशामहल में राजा सिंह को हराने के लिए पूरा ताकत लगा के बीआरएस ने लड़ रहा है। वहां पर कांग्रेस क्या करे? डमी कैंडिडेट को नहीं दिया। आप चेक करिए, उनको डिपॉजिट भी नहीं। अगर से उनको हराना है तो आप सेक्युलर है, आप जिम्मेदार है, सही कैंडिडेट को देना नहीं देना। अंदर जाके देखे तो ऐसे बहुत सारे बात है भाई।
उसमें तो मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, वक्त कमी है। आप लोग जरा हमारा पूरा तालीम करिए, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कर चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम भी शुक्रगुजार है। जरूर आज जैसा आज मैं आपके ऑफिस में आया, हमारा हुकूमत आने के बाद भी मैं आपके ऑफिस में आऊंगा। आप जब भी बुलाए मैं आपके साथ हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कि मैं तो एक परमानेंट एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ आपसे। एक 2-3 दिन के लिए 2-3 महीने का रिश्ता नहीं, मुझे परमानेंट रिश्ता चाहिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे मिलकर काम करना चाहता हूँ। भाई आप लोग भी खुल के जरा काम करिए। मुझे भी थोड़ा बात मालूम हो रहा, थोड़े लोग आपको भी गालियां देते सोशल मीडिया में, आपको भी थोड़े लोग बात हम बोल रहे हैं, फिर भी आप मिलके सपोर्ट कर रहे, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। जरूर इसका फायदा आप लोग देखेंगे। इसका जो आपका इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए मैं पूरी तरीके से आपका मदद करना चाहता हूँ। इलेक्शन होने के बाद मैं दिल्ली में जाके अरशद मदानी साहब से भी मैं मिलना चाहता हूँ। दिल्ली भी जाता हूँ, साहब से भी मैं दुआ लेता हूँ, दिल्ली जाके उनसे भी मिलके आता हूँ। भाई हम मिलके काम करेंगे। फिर एक बार मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत लेता हूँ। थैंक यू।